तो ये मेटाबॉलिक इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन का मतलब कि आपस में जुड़ना, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक सेलुलर लेवल पे होता है और एक ऑर्गन लेवल पे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सेलुलर लेवल की मैंने बात की हुई है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर कैसे ये इंटीग्रेट हो रहा है उस पे ये वाला मैकेनिज्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ऑर्गन लेवल के इंटीग्रेशन को देखेंगे। तो वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी वर्क इन ए वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर टू मीट इट्स मेटाबॉलिक डिमांड्स। तो ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि आपस में, जो ये ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी के टिश्यूज हैं, ये आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में मेटाबॉलिक डिमांड्स को मैच करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। So major organs along with their most important function in well fed absorptive state and after food consumption are described. Well fed absorptive मतलब आपका पेट भरा हुआ है उस कंडीशन में और ये फिर कंजप्शन हो गया है आफ्टर 2-4 आवर्स में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, ये कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो आपस में इंटीग्रेट होते हैं और ये बॉडी के मेटाबॉलिक लेवल पे इंटीग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लीवर। लीवर इज ए स्पेशलाइज्ड टू सर्व बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। इट प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू डिफरेंट टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन। आफ्टर अ मील लीवर टेक्स अप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड प्रोसेस देम एंड रूट्स टू अदर टिश्यूज। तो लीवर जो है हमारा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। ये क्या करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को वो लेगा, यूटिलाइज करेगा, प्रोसेस करेगा और सेल्स को भेजेगा। तो ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है? मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ द लिवर इन एन एब्जॉर्प्टिव स्टेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, है ना, सारों मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। इसके बाद आते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या है? दे आर रिगार्डेड एज एनर्जी स्टोरेज टिश्यूज। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज में। तो द मेजर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू इज इन एन एब्जॉर्प्टिव स्टेट। जो एब्जॉर्प्टिव स्टेट है मतलब कि आप खाना खाते हैं उस वाली स्टेट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मोटिव इस पे काम करेगा। तो अपटेक ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज्ड। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि ये ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ट्राई एसिल ग्लिसरॉल इज इंक्रीज्ड, जबकि डिग्रेडेशन इसका इनहिबिट हो जाएगा। तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स जो है, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्केलेटल इज रादर देन वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन इट्स नीड्स। The resting muscles of the body utilize about 30% of body's oxygen consumption. However, during strenuous exercise, this may be as high as 90%. हमारी मसल्स को जो है हमेशा काम करने की जरूरत पड़ती है जो बॉडी को, तो उसमें जो अबाउट 30% ऑफ बॉडीज ऑक्सीजन जो है वो मसल्स, रेस्टिंग मसल्स में यूटिलाइज हो जाती है, जबकि एक्सरसाइज की स्टेट में एज मच एज हाई 90%। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगी। मेटाबॉलिज्म क्यों कंज्यूम होगी? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अपटेक ऑफ ग्लूकोज हाई हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड टेकन फ्रॉम द सर्कुलेशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल सोर्सेज फॉर द स्केलेटल मसल्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन इज हाइयर। तो ये सारा यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हो कि मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्टिव स्टेट में। ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्रेन जो है, हम ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम्स अराउंड 2% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है, बट इट यूटिलाइजेज एज मच एज 20% ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी एंड बीइंग अ वाइटल ऑर्गन, स्पेशल प्रायोरिटी इज गिवन टू द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन जो है उसका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल सोर्स टू द ब्रेन। So about 120 gram of glucose is utilized per day by an adult brain. तो अराउंड 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है हमारा ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है। एंड दिस कंस्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ द ग्लूकोज
कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, जो भी आप ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका 60% ग्लूकोज कहाँ कंज्यूम हो रहा है? आपका ब्रेन में। तो ब्रेन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम बाय द ब्रेन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कहाँ यूज हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम एटीपेज टू मेंटेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो हमारे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है उसमें ये यूज हो रहा है। तो ब्रेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हमारे जो ये बॉडी है, और उसमें ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। और यूटिलाइज किसमें सबसे ज्यादा हो रहा है? नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में अराउंड 50% वो यूटिलाइज हो जा रहा है। अगर अब फिर इसमें हम लोग ब्रेन में लिपिड मेटाबॉलिज्म को देखें, तो फ्री फैटी एसिड कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ब्रेन के अंदर पास नहीं कर पाते हैं। सो देयर कंट्रीब्यूशन फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो जब ये पास ही नहीं कर पाएंगे तो लिपिड का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है ब्रेन की सप्लाई ऑफ एनर्जी में। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हो गया? ग्लूकोज का। फर्दर इन ए फेड स्टेट कीटोन बॉडीज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्यूल सोर्स टू द ब्रेन। सो जब हम भरे हुए स्टेट फेड स्टेट में होते हैं, जब हमारी बॉडी जो है अच्छे से हमें खाना मिल रहा है, तो क्या होगा कि कीटोन बॉडीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है हमारी बॉडी को फ्यूल सोर्स प्रोवाइड करने में। जबकि हम लोग अगर स्टारवेशन में आते हैं तो हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज पे ज्यादा डिपेंड कर जाती है, ब्रेन हमारा ज्यादा डिपेंड कर जाता है। सो मेटाबॉलिक इंटर रिलेशनशिप एमंग द मेजर टिश्यूज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिलेशन एमंग द मेजर टिश्यूज इन ए वेल फेड स्टेट। जब हमें अच्छे से खाना मिल रहा है तो हमारा ये ऑर्गन्स है, ये कैसे काम करते हैं, आपस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने जो ऑर्गन्स और टिश्यूज की बात की है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है: लीवर, एडिपोज टिश्यूज, मसल्स, ब्रेन। तो सपोज करिए ग्लूकोज हमें अच्छे से मिल रहा है, तो ग्लूकोज सब जगह पहुंच भी रहा है सही से। देखिए यहाँ पे सब जगह ग्लूकोज आ रहा है। तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ पार्ट, और बाकी फिर ये ग्लूकोज हमारा ये मेटाबॉलिक पाथवेज में आएगा। और यही सेम सिस्टम सब टिश्यूज में चल रहा है, ठीक है, सेम ही मैकेनिज्म सारे में चल रहा है। मसल्स में भी देखिए ग्लूकोज आता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे ये फैटी एसिड भी आ रहा है, यहाँ पे फैटी एसिड भी इंटीग्रेट कर रहा है। तो सारी चीजें आपस में ये वेल फेड स्टेट में चल रही हैं। लेकिन जब हमें खाना नहीं मिलता है, ठीक है, खाना कम अमाउंट में मिल रहा है हम लोगों को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज की सप्लाई इनहिबिट हो रही है। तो ग्लूकोज की जब सप्लाई इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेटाबॉलिज्म इन स्टारवेशन। स्टारवेशन में भी ड्यू टू द फूड स्कैरिसिटी, कभी किसी की द्वारा भी हो सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा वेट लूज हो, है ना, सर्टेन मेडिकल कंडीशन, सर्जरी वगैरह है, तो उसमें भी आपको जो है ग्लूकोज की सप्लाई रुक सकती है। तो स्टारवेशन से क्या होगा, एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस हमारी बॉडी महसूस करती है, और उसके कारण जो है इसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज जो है मेजर फ्यूल सोर्स है फॉर द ब्रेन एंड मसल्स। लेकिन अब ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है क्योंकि हम स्टारवेशन कंडीशन में है, हमारा बॉडी स्ट्रेस महसूस कर रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ द बॉडी इज सो लो। हमारा कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जो कि हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन हमारे पास है, और हम जब स्टारवेशन स्टेट में होंगे और वो हेल्प करेगा तो वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख पा रहे हो कि एनर्जी रिजर्व ऑफ ए नॉर्मल 70 kg मैन, 70 किलोग्राम का अगर कोई आदमी है उसकी एनर्जी रिजर्व कैसे काम कर रही है यहाँ पे। तो एनर्जी सोर्स, वेट, एनर्जी इक्विवेलेंट इन कैलोरी। सो अगर हम लोग मेन स्टोरेज टिश्यू देखें तो एडिपोज टिश्यू से मेजर कंट्रीब्यूशन होता है आपका फैट्स का, ठीक है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ये मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। और अराउंड 15 जो टोटल 70 kg वेट है उसमें 15 kg आपका फैट है, ठीक है। और फैट ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जबकि ग्लाइकोजन हम लोग देखें तो ग्लाइकोजन भी अराउंड 0.2 kg है, प्रोटीन से भी कम इसका वो है। और इसकी देखिए यहाँ पे कैलोरी कितनी है, 800 कैलोरी।
तो ग्लाइकोजन इज सो लो दैट इट कैन नॉट मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो अब क्या होगा, आप स्टारवेशन स्टेट पे हो ड्यू टू फूड स्कैरेसिटी, या फिर आप बॉडी के वेट को लूज करना चाहते हो, या फिर कोई सर्जरी की कंडीशन है या क्लिनिकल कंडीशन है उसमें, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस महसूस कर रही है क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। ग्लूकोज हमें जो कि मेजर सोर्स है हमारे ब्रेन का, है ना, ब्रेन या मसल्स जो है उसका मेजर फ्यूल सोर्स क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नहीं है तो फिर अब हमारी बॉडी क्या कैसे ग्लूकोज या फिर एनर्जी को लेगी। देन ट्राई एसिल ग्लिसरॉल ऑफ एडिपोज टिश्यू इज द प्रीडोमिनेंट एनर्जी रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी बॉडी में जो मेजर एनर्जी स्टोरेज है वो कहाँ से आता है, फैट से। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल ऑफ द एडिपोज टिश्यूज अराउंड 15 kg, ठीक है। तो अब क्या होगा, सर्वाइवल टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन स्टारवेशन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन हिज और हर फैट स्टोर। सर्वाइवल टाइम की जब बात आएगी तो हमारी बॉडी कितनी देर तक सर्वाइव करेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के अंदर फैट कितना है। और इसीलिए क्या होता है, जो ओबीज इंडिविजुअल्स है, जो ओबीज जो मोटे लोग हैं, दैट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन लीन इंडिविजुअल, पतले लोगों से ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग फूड। विदाउट कंज्यूमिंग फूड जो है दे कैन सर्वाइव मोर। प्रोटीन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट। अगर हम लोग प्रोटीन का यूज करने लगे तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट इन द मसल्स, प्रोटीन डिग्रेड होगा, उसमें से हम लोग एनर्जी लेंगे, तो हमारी बॉडी की अगर प्रोटीन डिग्रेड हो गई तो हमारी बॉडी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो हम लोग फैट से एनर्जी लेते हैं। तो इन द स्टारवेशन स्टेट क्या होता है, लीवर स्टारवेशन स्टेट में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर इज टू एक्ट एज ए ब्लड ग्लूकोज बफरिंग ऑर्गन। एक्शन ऑफ लीवर इज टू सूट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी। तो ये ऑर्गन जो है ब्लड ग्लूकोज बफरिंग ऑर्गन, जब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जब कम ग्लूकोज होगा तो क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ग्लूको की जेनेसिस होगी कहीं से भी, चाहे वो फैट से हो या फिर प्रोटीन से हो, है ना, किसी अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड एलिवेटेड ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन फर्निश ग्लूकोज टू नीडी टिश्यूज। और जब ग्लाइकोजन डिग्रेड होगा, है ना, ग्लाइकोजन डिग्रेड होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा, मोस्टली ब्रेन। फिर यहाँ आते हैं नेक्स्ट वाले ऑर्गन पे, लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टीसीए क्रेब साइकिल कैन नॉट। और जब ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा तो कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कीटोन बॉडीज जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, है ना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टीसीए कैन साइकिल कैन नॉट कोप विद द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए और हेंस द लेटर इज डाइवर्टेड फॉर द कीटोन बॉडी सिंथेसिस। हमारी बॉडी जो है एसिटल कोएंजाइम ए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसको कोप नहीं कर पाती है, तो ये डाइवर्ट हो जाता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। और कीटोन बॉडीज क्या है, बेसिकली कीटोन बॉडीज इफेक्टिवली सर दे आर प्राइमरी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अगर केमिकली देखें तो दे आर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है एंड दे आर इफेक्टिवली सर्व्स एज ए फ्यूल सोर्स फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज। द ब्रेन स्लोली अडेप्ट इटसेल्फ टू यूज कीटोन बॉडी। अब हमारा ब्रेन, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेन हमारा ग्लूकोज पे जिंदा रहता है, ग्लूकोज उसका प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है। लेकिन अब जब ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है तो हमारा ब्रेन कैसे सर्वाइव करेगा, तो वो शिफ्ट कर देगा अपने मैकेनिज्म को कीटोन बॉडीज पे, है ना। सो दस आफ्टर 3 days ऑफ फास्ट अबाउट 1/3 ऑफ द ब्रेन फ्यूल डिमांड्स आर मेड बाय कीटोन बॉडीज। जो ब्रेन की डिमांड है, फ्यूल डिमांड है, वो कीटोन बॉडीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और अगर 40 डेज का स्टारवेशन होता है तो 70% का डिमांड जो है वो कीटोन बॉडीज से आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हमारी बॉडी का स्टारवेशन स्टेट में आती है तो ग्लूकोज कम हो जाता है। जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्रेन जो है, जो इसका प्रिफर्ड सोर्स है ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो वो कीटोन बॉडीज पे डिपेंड हो जाता है। अगर हम लोग 3 दिन का फास्ट करते हैं तो अराउंड 1/3 जो है हमारी बॉडी की डिमांड कीटोन बॉडीज में जाती है। अगर 40 डेज का स्टारवेशन है तो 70% जो है एनर्जी डिमांड्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कीटोन बॉडीज। एडिपोज टिश्यूज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लोअर। जब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो अपटेक नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल इज एलिवेटेड, है ना। बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज विच सर्व एज ए फ्यूल सोर्स फॉर वेरियस टिश्यूज, ठीक है। So the glycerol liberated in lipolysis serve as a precursor for the glucose synthesis by liver. The synthesis of fatty acid and triacylglycerol is totally stopped in adipose tissues. तो फैटी एसिड की सिंथेसिस और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस एकदम स्टॉप हो जाएगी ड्यूरिंग द स्टार्वेशन। स्केलेटल मसल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ये है ही नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म, बोथ फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज आर यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मसल्स अडेप्ट टू एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज फैटी एसिड्स। जब 3 वीक से ज्यादा हमारा स्टार्वेशन हो जाता है तो मसल्स क्या करते हैं, वो एक्सक्लूसिवली फैटी एसिड को यूटिलाइज करने लगते हैं। So this further increases the level of ketone bodies in the circulation. फिर आते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ स्टार्वेशन। जब आपकी बॉडी पहले स्टार्वेशन के अर्ली पीरियड में क्या होगा, मसल प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड, मसल प्रोटीन आपके डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। दे आर इफेक्टिवली यूटिलाइज बाय द लीवर फॉर द ग्लूकोज। लेकिन जब आप प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन होगा तो प्रोटीन को बचाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्रोटीन ब्रेकडाउन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो शुरुआत में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है। अब आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन क्या की स्टेट क्या होगी? एज ऑलरेडी स्टेटेड, ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन। So during the first 2 weeks of the starvation, brain is mostly dependent on the glucose supplied by the liver gluconeogenesis. लेकिन जब ये बहुत दिनों तक ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दिस इन टर्म डिपेंडेंट ऑन द अमाइनो एसिड रिलीज्ड बियॉन्ड 3 वीक्स। क्या होगा, ये कीटोन बॉडीज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम द ब्रेन अडेप्ट्स इटसेल्फ टू डिपेंड ऑन कीटोन बॉडीज फॉर एनर्जी नीड्स। तो ये मेटाबॉलिक इंटर रिलेशनशिप हमारे बॉडी के अंदर मेजर ऑर्गन्स में देखा गया है ड्यूरिंग द फेड स्टेट, जब हमें अच्छे से ग्लूकोज मिल रहा है, और जब स्टार्वेशन स्टेट में जब हमें अच्छे से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो इस वाले जो हम लोगों ने यहाँ